युवाम की इस वॉकअप क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस युवाम की वॉकअप क्लास में हम एक बहुत आसान सा शब्द जो जनरली सभी विद्यार्थियों को आता होता है वह शब्द लेते हैं और उस शब्द के डिफ़िकल्टी लेवल यानी एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की ओर हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। और ये वे शब्द हैं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो युवाम का गुरुकुल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर वॉकअप या ग्रामर से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे या कर रहे हैं वो भी आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए आज का जो हमारा शब्द है वह शब्द है हार्ड वर्किंग। And I hope that every one of you are aware about the meaning of this particular word. हर कोई कह देगा साहब हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनती या जो कड़े परिश्रम करता है वह व्यक्ति हार्ड वर्किंग है। आइए इसके सिमिलर वर्ड्स जो कि एडवांस्ड लेवल या हाई लेवल वोकेबलरी में माने जाते हैं वे शब्द हैं इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिड्यूअस, लेबोरियस, शेड्यूलस, टायरलेस, इंडिफेटिगेबल। और इनमें से अधिकांश वर्ड्स बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, कैट, कैलेट जैसे एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं। तो अब इन शब्दों का डिटेल में मीनिंग और सेंटेंसेस में देखेंगे सो दैट यू कैन लर्न देम इन सम कॉन्टेक्स्ट, because if you want to retain a word for a longer period in your mind then certainly we require some context in which we can memorize these words। और उसको भी आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लीजिए ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकें। सो पहला आपको हार्ड वर्किंग का ही थोड़ा बेसिक मीनिंग बता दूं। वर्किंग विद ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड डूइंग इट वेल, कि बहुत ही प्रयास से काम करना और उसको अच्छे से जो कर रहा होता है तो वह व्यक्ति परिश्रमी होता है या मेहनती होता है। क्लियर? तो हिंदी में परिश्रमी या मेहनती कहते हैं। देखिए सेंटेंस में हम इसको समझते हैं, आई ऑलवेज हेल्प ऑल द डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज, कि जो गरीब परिवारों के जो स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग है, जो परिश्रमी हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और जो व्यवहार में डिसेंट हैं, डिसेंट का मतलब अच्छे लोग हैं, उनको हमेशा सहायता करता हूँ। बेसिकली इट्स माई ओन नेचर टू हेल्प द पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। क्लियर? तो इसको आप भी याद रख सकते हैं और आपको भी करना चाहिए कि जो लोग डिसेंट हैं और हार्ड वर्किंग है उनकी हमें सहायता करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वह शब्द है इंडस्ट्रियस। स्पेलिंग भी ध्यान दीजिए, INDUSTRIOUS। और जैसा कि आप पहले भी लिखा है ये सब एडजेक्टिव हैं। मीनिंग इसका है ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड, यानी हार्ड वर्किंग हो गया, यानी जो हमेशा कड़ी मेहनत करता है, परिश्रमी है, मेहनती है, अध्यवसायी है, यानी कोई भी काम करता तो लगातार मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ उस काम को करता रहता है। ऐसा मीनिंग यहाँ पर इसका है। सेंटेंस देखिए, एवरी एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पिटेंट एंड इंडस्ट्रियस बाई नेचर, कि प्रत्येक कर्मचारी को स्वभाव से क्या होना चाहिए, बाय नेचर क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और ही इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पिटेंट, कि वो सक्षम हो काम करने में, ऐसा उम्मीद की जाती है। तो हर एम्प्लॉय से क्या उम्मीद की जाती है कि स्वभाव से वे व्यक्ति मेहनती हो, साथ में सक्षम हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट ने देखिए, शी इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, शी विल सर्टेनली स्कोर गुड मार्क्स, कि वो एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है, वह निश्चित ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेगी। तो जब कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, अच्छे नंबर लेकर आने की उम्मीद है, और नेचुरली जो विद्यार्थी मेहनती हैं, इंडस्ट्रियस है, वो अच्छे नंबर लाएंगे ही लाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू बी सक्सेसफुल यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद एनर्जेटिक एंड इंडस्ट्रियल पीपल। इट्स अ वेरी नाइस सेंटेंस एंड ए टीचिंग ऑल्सो फॉर यू एंड यू मस्ट अडॉप्ट इट इन योर ओन लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि सफल होने के लिए, टू बी सक्सेसफुल, क्या करना चाहिए आपको, यू शुड सराउंड योर सेल्फ
विद एनर्जेटिक एंड इंडस्ट्रियल पीपल, कि आपका जो चारों तरफ का सराउंडिंग हो, अपने आप को आप मेहनती और ऊर्जावान लोगों से घिरे रहें, या आपकी कंपनी उन लोगों की होना चाहिए. सो इट्स अ नाइस टीचिंग फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू रियली वांट टू बी a successful person in your life, then certainly you take it as a mantra that you should surround yourself with energetic and industrial people, means the people who have got positive thoughts in their life. So आप इसको अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कीजिए कि किस तरीके से इस इंडस्ट्रियस शब्द का यूज हुआ है. ये बहुत बोलचाल के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा शब्द है जो कि आपको मालूम होना चाहिए. आइए अगला शब्द देखते हैं, और यह शब्द है डिलीजेंट. पहले कई बार एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ में ये पूछा जा चुका है. बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक मीनिंग देने वाला शब्द है. मीनिंग है केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हाइल वर्किंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज, कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते वक्त या काम करते वक्त जो बहुत अधिक एफर्ट्स लगाता है और सावधानी से काम करता है, दैट पर्सन इज डिलीजेंट. So it means this particular word can be used as a synonym of careful also if it is given in some reference or in some context in your unseen passage. So you can have its two meaning. Clear? Means मेहनती तो है ही है, साथ में देखिए कर्मठ लगने वाला या लगकर काम करने वाला है. इसका मतलब है वह व्यक्ति मेहनती है और परिश्रमी है. सेंटेंस देखिए, he is a very diligent student and always gets first rank in the class, कि वो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है और क्या करता है, क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है. देखिए यहाँ गेट में एस इसलिए लगा है कि इसका सब्जेक्ट ही है. तो इस तरीके की कॉमन एरर्स बैंक और एसएससी में बहुत पूछी जा रही है कि एंड से दो वर्ब जोड़ देते हैं. तो इन दोनों वर्ब, क्योंकि दो सेंटेंस जुड़ गए, आप ये मान के चलिए, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, तो जनरली सेकंड वाले जो वर्ब है उसको गलत दे देते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सोलर वॉज मेड आफ्टर ईयर्स ऑफ डिलीजेंट रिसर्च, कि जो डिस्कवरी की गई है नए सोलर सिस्टम की, क्लियर, वो एक वर्षों की जो डिलीजेंट रिसर्च थी, बहुत मेहनत से जो खोज की गई है, उसके बाद इसकी डिस्कवरी की गई है. यानी डिलीजेंट रिसर्च भी हो सकता है, डिलीजेंट पर्सन भी हो सकता है. तो डिलीजेंट शब्द भी बहुत अच्छा है. कड़ी मेहनत और बहुत सावधानी के साथ वर्षों तक जब रिसर्च की गई है, तब नई डिस्कवरी को खोजा गया है, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की गई है. So diligent is another important word for all of you, for your all competitive examination. Somehow you have to retain it in your mind. Now let us go ahead for another word, and this is assiduous. Recently it has been asked in PO also. Assiduous, and its meaning is showing great care, hard work, serious interest and attention to details to do something very thoroughly. Now come to some pronunciation. Assiduous, assiduous, clear. The pronunciation of this word is thoroughly, whereas most of the students pronounce it as thoroughly. It's not thoroughly, it's thoroughly, clear. In the same manner, there is another word which is pronounced wrongly by most of the people, and this word is theory. Most of the people pronounce this word as theory. It's not theory, it's theory. It's theory. Theory. This is correct, but if you pronounce it like this, theory, ये गलत है. क्लियर? सो मीनिंग है हिंदी में परिश्रमी, अध्यवसायी, मनोयोगी, यानी मन लगाकर पूरे योग से काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ग्रेट केयर भी दिखा रहा है व्यक्ति. लगकर काम करने वाला, लगकर काम करने वाला मतलब पूरा मन लगाकर काम करने वाला. अल्टीमेटली वो डिलीजेंट है. और साधा मेटिकुलस का एक मीनिंग और होता है, जो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देकर काम करने वाला व्यक्ति है, वह मेटिकुलस है. Meticulous I have given here specifically because in some of the competitive examination in the context its meaning was meticulous also. देखिए कुछ कॉलोकेशन का मतलब है मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स. तो पहले व्यक्तियों के लिए है एन एसिडुअस स्टूडेंट, एन एसिडुअस मेंबर, एन एसिडुअस प्लेयर.
जब वो प्लेयर है तो बड़ी मेहनत से खेलता है, सदस्य है बड़े मनोयोग से काम करता है, स्टूडेंट है मने बहुत ही मन लगाकर अध्ययन करने वाला है। एसिडुअस एफर्ट्स यानी मन लगाकर प्रयास करने वाला इंसान या व्यक्ति, तो एसिडुअस एफर्ट्स, एसिडुअस रिसर्च, एसिडुअस इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से कुछ कॉलोकेशन है जिनके आधार पर आप इन शब्दों, इस पर्टिकुलर शब्द को आप याद रख सकते हैं। सो हार्ड वर्किंग का एक बहुत अच्छे लेवल का शब्द है एसिडुअस। क्लियर? आइए नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं और यह शब्द है लेबोरियस। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। मीनिंग वही है, हार्ड वर्किंग है या रिक्वायरिंग हार्ड वर्क, जिसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उस काम के लिए भी हम कह सकते हैं, हिंदी में श्रम साधन, श्रम चाहिए उस काम को करने के लिए। और इंसान मेहनती है, परिश्रमी है, तो भी लेबोरियस है। जैसे कि लेबोरियस बिजनेस, इट मीन्स बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए हमको, क्या व्हाट वी रिक्वायर हार्ड वर्क, इसलिए यहाँ पे लेबोरियस बिजनेस का। लेबोरियस जॉब, इट मीन्स उस जॉब को करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। लेबोरियस पर्सन, इट मीन्स वह व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है। लेबोरियस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में काफ़ी प्रयास की जरूरत पड़ती है, कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेबोरियस स्टाइल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने की जो लेबोरियस स्टाइल है, यानी उसको करने के लिए हमको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है और साथ में मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेबोरियस टास्क, अगेन ऐसा टास्क जिसको करने के लिए हमको काफ़ी मेहनत चाहिए, श्रम साध्य चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। सो लेबोरियस तो आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी जानते हैं। अगला शब्द हम लोग देखते हैं और यह शब्द है सेड्यूलस। लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, नॉट सेड्यूलस, सेड्यूलस। क्लियर? लुक एट द मीनिंग, शोइंग ग्रेट केयर एंड एफर्ट इन वर्क एंड टास्क, कि जो काम आप करते हैं उसके अंदर क्या बहुत सावधानी बरतते हैं, मीन्स यू शो ग्रेट केयर फॉर दैट एंड एफर्ट इन वर्क, और उस काम को प्रयास से करते हैं, तो वह व्यक्ति क्या होता है, सेड्यूलस होता है। यानी अध्यवसायी या परिश्रमी, हिंदी में तो ऑलमोस्ट ऑल सबको एक जैसे कहते हैं, लेकिन जब आप इसको सेंटेंसेस में देखें तो आपको रियल इसकी सिचुएशन पता चलेगी और उसी के आधार पर आपको इसे याद रखना चाहिए। देखिए, शी पेज शेड्यूलस अटेंशन टू एवरी डिटेल, यानी शेड्यूलस अटेंशन का मतलब कि वह हर डिटेल को बहुत ही ग्रेट केयर और प्रयास के साथ ध्यान देकर देती है, ऐसा इसका मीनिंग। नेक्स्ट, एज ए शेड्यूलस स्टूडेंट, सॉरी इसमें थोड़ा गलती हुआ है, ए लगा तो यहां एस नहीं आएगा। क्लियर? सो एज ए शेड्यूलस स्टूडेंट ही स्टडीज एवरी लेसन इन डिटेल एंड लर्न्स इट क्विकली, लर्न्स इट क्विकली। लर्न्स इट क्विकली। तो ध्यान दीजिए कि एक परिश्रमी विद्यार्थी होने के कारण, जैसा कि वो एक परिश्रमी विद्यार्थी है, तो क्या करता है, ही स्टडीज एवरी लेसन इन डिटेल, कि वह हर चीज को डिटेल में स्टडी करता है एंड लर्न्स इट क्विकली, और इसे आसानी से सीख जाता है। यहां देखिए सब्जेक्ट आपका ही है, इसलिए यहाँ पे स्टडी में स्टडीज कर दिया, यानी वाई को हटा के ईएस जोड़ दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग, और एंड के बाद भी एक वर्ब जो लगा लर्न्स, ये भी ही के लिए लगा, इसलिए भी इसमें एस लगा है। एग्जामिनेशन में इस तरह के कॉमन एरर्स वाले पार्ट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि सेकंड वर्ब में से सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, पहली वर्ब सही होगी, लेकिन सेकंड वाले में एस हटा देते हैं, तो स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो रियल सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूलस एक अच्छा शब्द है और ये हार्ड वर्किंग का ही सिनोनिम है। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक डिफरेंट मीनिंग है। मैंने कहा टायरलेस, आपने टायर्ड शब्द सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा, थका हुआ। बेसिकली टायर्ड, टायर वर्ब थका देना, उसका पास्ट पार्टिसिपल है, तो उसी में बना टायरलेस। तो अगर हिंदी में अपन सोचे जो कभी न थकने वाला, क्योंकि टायर लेस, लेस लग जाता है तो इसका मतलब वो नहीं काम होता है, जैसे होपलेस, ठीक है, केयरलेस। सो ऐसे टायरलेस मीनिंग है वर्किंग वेरी हार्ड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, नेवर सीमिंग टू गेट टायर्ड, यानी बहुत मेहनत एनर्जी से काम करने वाला और कभी भी थकने वाला नहीं दिखता है वह, यानी कहना चाहिए कि कभी थकता नहीं है काम करते करते, तो वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, वही कभी भी थकने वाला नहीं दिखता है। सो नेवर
सीमिंग टू गेट टायर्ड, कि यानी कभी भी थकने वाला नहीं दिखता है, और वह वही व्यक्ति होगा जो पूरी ऊर्जा के साथ कड़ी मेहनत करता रहता है, तो वह थकता नहीं है। बहुत अच्छे इसके कुछ यूसेस देखिए। पहला सेंटेंस आपके सामने है। अरुंधति रॉय एक सोशल वर्कर है, पर्यावरण को लेकर बहुत काम करती रहती हैं। तो यहाँ पे दिया अरुंधति रॉय इज ए टायरलेस कैंपेनर फॉर ह्यूमन राइट्स, कि जो मानवाधिकार हैं उनके लिए वह कभी न थकने वाली कैंपेनर है। कैंपेन का मतलब किसी के लिए अभियान चलाना, तो उनके लिए अभियान चलाती है लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उसमें कभी भी थकती हुई दिखाई नहीं देती है। अपन ये भी कह सकते हैं महात्मा गांधी वॉज ए टायरलेस सोशल वर्कर, कि महात्मा गांधी जो थे वो टायरलेस सोशल वर्कर थे, कभी न थकने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सीम्स टू टायरलेस इन हिज एफर्ट्स। ये थोड़ा एरर हुआ है स्पेलिंग, ये आई कीजिएगा, टायरलेस। सो ही सीम्स टू बी टायरलेस इन हिज एफर्ट्स, कि वह अपने प्रयासों में टायरलेस दिखती है, यानी कभी न थकने वाली दिखती है। TIRELESS, टायरलेस। और लास्ट सेंटेंस है आई अप्रिशिएट द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ रेस्क्यू वर्क, कि जो रेस्क्यू वर्क है उसके लिए जो टायरलेस एफर्ट्स हैं उनको मैं तारीफ करता हूं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो देखिए एफर्ट्स भी टायरलेस हो रहे हैं, क्लियर, यानी कभी ना थकने वाला, पूरी ऊर्जा के साथ काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो टायरलेस है। नेक्स्ट जो इसके लिए मिलते जुलते जो शब्द हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है इनडिफेटिगेबल। अगर आप प्रीवियस पेपर एसएससी के देखें, सीडीएस एनडीए पीओ के देखें, विशेष तौर से एसएससी सीडीएस एनडीए में, तो ये शब्द ये मान के चलिए हर तीसरे चौथे एग्जाम में ये शब्द पूछा जाता रहा है। मीनिंग है जैसे हिंदी में पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, कभी न थकने वाला, बिना थकावट, यानी टायरलेस का ये ऑलमोस्ट ऑल सिनोनिम है। हम कह सकते हैं नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जो कभी भी चीजों को छोड़कर नहीं भागता है, नेवर गिविंग अप, क्लियर, एंड नेवर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, और जो काम करता है उससे वह कभी भी नहीं थकता है। बहुत अच्छा शब्द है। इसे कुछ अदर सिनोनिम भी मैं बताऊंगा। देखिए एक तो हार्ड वर्किंग है, पर हार्ड वर्किंग व्यक्ति इंडिफेटिगेबल होते हैं, जो कभी थकते नहीं और काम को बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। तो नेवर गिविंग अप और नेवर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, कभी न थकने वाला, बिना थकावट काम करने वाला। जैसा कि महात्मा गांधी जी को आप सब लोग जानते हैं, यू कैन एसोसिएट दिस पर्टिकुलर वर्ड विथ महात्मा गांधी जी ऑल्सो, एंड सेंटेंस इज महात्मा गांधी वॉज एन इंडिफेटिगेबल कैंपेनर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी अरुंधति रॉय जैसा ही मैंने इस सेंटेंस को बनाया है कि जो महात्मा गांधी थे वो ह्यूमन राइट्स के लिए कभी न थकने वाले, यानी लगातार काम करने वाले कैंपेनर थे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इंडिफेटिगेबल इन हिज फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी इस लड़ाई में कभी न थकने वाला व्यक्ति है, जबकि भ्रष्टाचार से लड़ना आसान काम नहीं होता है। और नेक्स्ट है ही इज ए मैन ऑफ इंडिफेटिगेबल पेशेंस, यानी किसी का पेशेंस भी नहीं थकता है, यानी धैर्य नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति, तो वो सब आपका इंडिफेटिगेबल है। मैंने इसको हार्ड वर्किंग में इसमें लिया कि जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं वे व्यक्ति इंडिफेटिगेबल भी होते हैं। इसलिए खासतौर से बैंक पीओ में जब कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दिया हुआ होता है तो आप इसको टायरलेस और इंडिफेटिगेबल ही कह सकते हैं। बाकी जो इसके सिनोनिम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिए हुए थे उनमें इनएग्जॉस्टिबल, यानी जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, अनफ्लैगिंग जो कभी हार या थकने वाला नहीं है, अनटायरिंग, और साथ में वेरीलेस। वेरीलेस का मतलब वेरी का मतलब होता है जो थक जाता है, वेरीलेस कह दिया जो कभी नहीं थकता है। तो ये सारे शब्द आपके हार्ड वर्किंग के सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। मैं एक बार के लिए इन शब्दों को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। हार्ड वर्किंग शब्द आप सब लोग जानते हैं, इसके सिमिलर वर्ड हैं इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस, लेबोरियस, शेड्यूलस, टायरलेस एंड इंडिफेटिगेबल। ध्यान दें ये सभी शब्द जो युवाम की हमारी जो बुक है जो आपको क्लास में दी गई है, हाई लेवल वोकेबुलरी, लगभग सभी शब्द इस बुक के अंदर मिलते हैं, पर ये अल्फ़ाबेटिकल दिए गए हैं या मैंने आपको सिनोनिम के रूप में बताए हैं।
साथ में जो हमारे युवाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है युवाम गुरुकुल। हम समय समय पर इंग्लिश ग्रामर को लेकर, अर्थमेटिक को लेकर, रीजनिंग को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आप सब्सक्राइब कर उनको कर देंगे तो टाइम टू टाइम आपको इससे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में युवाम की बुक्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाकर आप इन युवाम की बुक्स को भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।